दोस्तों, तो आज मैं आपको ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ ओल्ड हाउस के बारे में। जो पुराने घर होते थे, कच्चे मकान, उसकी खोज में मैं चला हूँ। तो वहाँ पहुँचकर मैं बताऊँगा आपको कि वो किस तरह के घर होते थे और किस तरह लोग रहते थे उनमें। तो अभी हम जा रहे हैं उसी तरफ। तो ये रास्ते में पाइन्स के पेड़ हैं। तो अभी हम बताएंगे आपको वहाँ पहुँचकर कि वहाँ किस तरह से लोग रहते थे और किस तरह के वो घर जो हैं बने हुए हैं। दोस्तों, अब वो घर जो हैं अब रहे भी नहीं हैं, क्योंकि हर कोई जो है पक्के घरों की ओर जा रहे हैं, पक्के घर ही बना रहे हैं। तो कच्चे घर बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं और ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर चलो कोशिश करते हैं। अभी देखते हैं। मैंने गाड़ी लगाई है यहाँ, ये नेचुरल पानी निकल रहा है, तो मैंने सोचा पानी पी लेता हूँ। मेरे को प्यास भी लगी थी तो मैं पानी पीने लगा हूँ। देख लीजिए आप। बहुत बढ़िया पानी है, बहुत ही बढ़िया। देखिए किस तरह का व्यू है। पगडंडियों वाला रास्ता है ये। देखिए कच्चे रास्ते हैं, गांव की तरफ जाते हैं ये। ओके। सो दोस्तों, देखिए आपको मैं रास्ते में जो अच्छे दृश्य लग रहे हैं मैं उनसे आपको परिचित करवा रहा हूँ। ये देखिए छोटे छोटे नेचुरल सोर्सेज वाटर जो है, ये देखिए झरने छोटे छोटे जो है निकल रहे हैं, वो आपको मैंने बताए। ये देखिएगा आप। आगे भी जो दिखाई देगा मेरे को नेचुरल, उससे मैं परिचित करवाऊंगा आपको। तो दोस्तों, भूख भी लगी है, तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी एक मक्की मिल रही है, छल्ली को ले लेते हैं। देखिए आपको बताता हूँ मैं, ये मक्की थी, तो मैंने यहाँ ब्रेक लगा दी है। ये देखिए ये कच्ची है, भुट्टा बोलते हैं जिसको। ये मक्की है, छल्ली जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पहाड़ी लैंग्वेज में। तो ये हम कर रहे हैं अभी, भाई जिसको बताएंगे तो ये हमें छल्ली भून के देंगे। अच्छा, वो नहीं दिया ना, तो हाँ अच्छा, उसके बाद यदि दिखते हैं तो भी। तो दोस्तों, ये छल्ली भून रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसमें जब ये भून जाएगी तो मैं फिर दिखाता हूँ आपको। सही है दालू वाले मेन सही है। तो मक्की हो गई है तैयार, अब इसको खा के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ से व्यू, जहाँ हमने नीचे की तरफ जाना है। जो पुराना घर है नीचे की तरफ हमें बताया गया कि नीचे है, तो यहाँ से हम जाएंगे। अभी आपको मैं रास्ता बताता हूँ। यहाँ से टर्न करेंगे हम नीचे की तरफ, तो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद हम वहाँ पहुँचेंगे। जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं तो आपसे फिर बातचीत करेंगे कि किस तरह का वो घर है। तो इस रास्ते से हम जाएंगे। ये देखिए, ये पुराने घर जो हैं, ये तो एक ऐसे आपको एक शॉर्ट में बता रहे हैं हम। ये छोटा सा घर है जो ये पुराने घर में बना हुआ है। इस तरह के पुराने घर होते हैं। देखिए स्लेट लगी हुई हैं इनको ऊपर। देखो दोस्तों, रास्ते में हमें कई चीज़ें मिल रही हैं कि लोग जो पालते हैं। देखिए आप मुर्गी को देखिए, ये मुर्गी पाली हुई है लोगों ने, किसी ने। तो ये देखो, ये छोड़ी हुई है। तो इसके बाद और कुछ मिलेगा तो वो भी बताते हैं आपको। दोस्तों, ये अरबी के पत्ते, जिससे पतरोड़ या साग बनता है, उस तरह का ये लगाए हुए हैं कुछ लोगों ने यहाँ पर। तो दोस्तों, ये देखो रास्ते में हमें कितने सारे ये कितने भांग के पौधे लगे हुए हैं। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये भांग की खेती है एक किस्म की। ये जगह जगह खुद भी नेचुरल तौर से ही उगते हैं। ये पौधे लगाए नहीं होते किसी ने। तो ये भांग है, देखिए है, ये गलगल का पौधा है। देखिए कीम भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये अभी लग रहे हैं, हरे हैं बिल्कुल। पकने के बाद तो पीले हो जाते हैं ये। तो ये देखिए, और ये साथ में ही लोगों ने केले के पेड़ भी लगाए हुए हैं, केले लगे हुए हैं जिसमें।
तो दोस्तों देखिए कैसे झरने कल कल की आवाज़ कर रहे हैं, देखिए, और कितना अच्छा व्यू है यहाँ। देखिए आप दिखाता हूँ मैं आपको, कितना सुंदर और कितना बढ़िया है। ये मैं रास्ते में आ रहा था नीचे की तरफ, अभी जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, तो वहाँ आप देख पा रहे होंगे कि नेचुरल तौर से हरे भरे खेतों के बीच से कैसे पानी बह रहा है। तो पानी की आवाज़ सुन रहे होंगे आप, देखिए सुनिए पानी की आवाज़। हमें भोलेनाथ जी का मंदिर मिला है। जय भोले, हर हर भोलेनाथ, जय बम भोले। ये भोलेनाथ जी का मंदिर मिला, जय हो भोले, जय हो। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो ऊपर से झरना आ रहा था, झरने को अब यहाँ कूल बोलते हैं इसको, पहाड़ी लैंग्वेज में कूल, की पानी को इकट्ठा करके ये जो है खेतों के लिए लेके जाते हैं। ये अपने खेतों के लिए लेके गए हुए हैं वहाँ से उसको पानी को। तो ये पानी जो है खेतों की ओर जा रहा है। तो इस तरह से पानी का भी यूटिलाइज़ किया जा रहा है। ये देखिए, मेरे को रास्ते में चलते हुए अंकल जी मिले हैं, तो अंकल जी से मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो अंकल जी, यहाँ दीनू जी का मकान कौन सा है? दीनू हाँ। ये जो यहाँ साथ में घूम के आगे। तो दोस्तों देखिए, अब हम पुराना जो घर था वहाँ पहुँच चुके हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं घर। देखिए ये घर, देखिए पुराना ये जो है घर है, ये घर है। तो दोस्तों ये देखिए, ये पेड़ है। ये पेड़ आपने शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा। इसको पेड़ को जो है, ये डोडे का पेड़ है। ठीक है, ये डोडे का पेड़ है। ये जो अब पक जाते हैं तो इसको क्या करते थे, पहले ज़माने में क्या करते थे कि साबुन नहीं होता तो साबुन के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये सिर में कपड़े धोने के लिए भी आता था और सिर में भी लगाते थे कई लोग जो हैं, तो इससे कपड़े जो धुले जाते थे। तो ये डोडा बोलते हैं, ये उसका पेड़ है। ये कम ही देखने को मिलते हैं आजकल, तो ये पुराने घर में ही है। ये देखिए, और ये स्लेट लगी हुई हैं। ये देखिए पुराने घरों में जैसे स्लेट लगती हैं, ये खदान में स्लेटें होती हैं। ये आजकल बाज़ारों में भी मिलती हैं, पर ये खदानों से आती हैं। इनके अलग तौर से घनियारा में जो है इनकी खदानें हैं, ऊपर मनूनी में। तो ये है, और ये घर का दृश्य देखिए आप ऊपर। और देखो इन्होंने मवेशी बांधे हुए हैं। हर घर में आपको ये जो है गाय भैंस वगैरह आपको मिलेगी। देखिए किस तरह से इन्होंने गाय भैंस रखे हुए हैं। तो देखिए हम पुराने घर में पहुंच गए हैं। जो पुराना मड हाउस मैंने बताया था आपको, पुराना घर जो है मिट्टी का बना हुआ है। ये देखिए, ये स्लेट पड़े हुए हैं और ये जाने का रास्ता है। देखिए आप थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा। और ये देखिए, ये माता जी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। माता जी नमस्कार। ये देखिए, ये माता जी हैं, ये बैठे हुए हैं। अच्छा, कल तक के लिए कालू कल गए अच्छा। हाँ इसका काम नहीं इसमें। ये देखिए, ये जो मैं ओल्ड आपको पुराना जो मकान बता रहा हूँ, ये कम से कम भी ज़्यादा नहीं होगा तो 70-80 साल पहले का मकान बता रहा हूँ। ये देख पा रहे होंगे अब ये जो है, ये अब बंद है मकान। अब इन्होंने क्या किया है कि ये पक्के मकानों की तरफ चले गए हैं, ऊपर की तरफ। अब यहाँ कोई भी नहीं रहता है। तो देखिए उनके नी रहने से ये जो है अभी खंडर टाइप में हो गया थोड़ा। ये जो पिलर वगैरह ये गिर चुके हैं। तो इस तरह से अब लोगों ने क्या है कि पक्के मकानों की तरफ जा रहे हैं। कच्चे मकान देखने को ही बहुत कम मिलते हैं। तो ये अभी माता जी जो मेरे को बता रहे थे, ये संयुक्त परिवार था। तो ये कम से कम भी कोई 30-35 लोग इकट्ठे रहते थे, भाई बहन जो भी थे इकट्ठे रहते थे। तो इस तरह से लोग रहते थे। आजकल तो संयुक्त परिवार मिलते ही नहीं हैं। तो ये जो है संयुक्त परिवार होते थे तो उसी में रहते थे।
तो जैसा दस के जरा कि मैं जी बोल करता तो दस के कि अपने कोई क्या कम में आਉਂਦੇ ਕੀ करते। तो दोस्तों ये ओखली है, तो ये ओखली में क्या काम आती थी ओखली आपको पता नहीं होगा। तो ये जो पहले पुराने क्या धान के लिए जैसे माता जी बताएंगे आपको कि माता जी ये जो ओखली थी ये किस काम आती थी। ये धान कुटने चावल बनाने। अच्छा, मिर्चा मुर्चा मसाले मसूले सब इस चीज पीते थे तो। हाँ, खट्टी कुटनी, खयाई, अच्छा, मिर्चा कुटनी है, फिर मसाले कुटने। अच्छा, फिर ब्याह लगना तो तीज उठनो कुटना। अच्छा, ओटन आटन सब कुछ है। चावल तीज कुटने। ओटन कुछ चीज खट्टे खुट्टे बनाने हो। खट्टे बनाने। अच्छा, खट्टे ओटन लगदा। हाँ, ओटन लगदा बिल्कुल। बेसन नहीं लगना। हाँ जी, हाँ जी। सह कुटना। अच्छा, तोंदी लग बसंत लगना ता जौ छुड़कने। अच्छा, तो आजकल तो यही है पियां। आजकल ही पियां। तो आजकल क्या करदे कियां करदे। हुन मशीनां चलियां। अच्छा, मशीनां ने है हुन तो मिक्सियां चलियां झट करा दे तो करदे कने बनाए ला दे। चटनी बनाए तो सिले बत्ते पीनी। हां जी, हां जी, हां जी। सिलबट्टे से पहले सिलबट्टे चलदे है। हां जी, हां जी। हुन तो मशीनां चलदियां। हुन मशीनां बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको अंदर के कमरे के दिखाता हूँ कि किस तरह से पुरानी चीज़ें हैं। आपको अभी ये देखिए ये टीवी जो है ये भी पुराना ही हो गया। आजकल तो एलसीडी वगैरह लग रही हैं। तो ये अलमारी जो पुराने कमरों में लगी होती थी ये आप देख पा रहे हैं। देखिए ये किस तरह से है। और ये देखिए आप, ये ऑनर है यहाँ के, ये जो बहन जी हैं ये ऑनर है यहाँ के, इनका ये मकान है। तो ये जो बहन जी ये लगी हुई है ये क्या चीज़ है। ये शिक्षा है ना, जब शादी होती है ना लड़कियों की। अच्छा, तो लड़की की जो बहनें होती हैं अच्छा, वो पढ़ती है। जब विदाई होती है ना, विदाई के समय जब जो होता है लड़की का जो घर वाला मतलब शादी के लिए आया होता बारात लेके, जी जी, जब वो खाना बैठते हैं ना तो जब विदाई लगी होती है तो ये शुभ शिक्षा तभी पढ़ी जाती है। अच्छा, विदाई के समय ये शुभ शिक्षा पढ़ी जाती है और लड़के वाले को दी जाती है फिर ये। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये बहन जी ये क्या है, ये वाली चीज जो है ये हमारी भाषा में तो चरोटी बोलते हैं ना। अच्छा, चरोटी बोलते हैं इसको। तो ये किस काम के लिए आती है। ये जब शादी वगैरह होती है तो खाना बनाती है इसमें। अच्छा, शादी में जो होता है तो खाना वगैरह इसी में बनाकर परोसा जाता है, बनाना इसमें है। तो ये होती है। ये देखिए दोस्तों इसको चरोटी बोलते हैं। ये चरोटी है देखिए, और कम से कम इसका वेट ज्यादा नहीं होगा तो 8-10 केजी तो है। तो इस तरह से इसको चरोटी बोलते हैं। ये पुराने ट्रेडिशनल टाइप में है ये। यहाँ आजकल तो बड़ा मुश्किल से मिलती है, कई गाँव में ही पॉसिबल होता है ये जो चीज़ है। देखिए ये छत है, छत किस तरह से बनाई गई है। ये पुराने टाइम की छत है तो ये इस तरह से बनाई गई है। और ये देखिए आप सीढ़ियाँ देखिए, ये ऊपर के लिए जो ऊपर इनका मकान है। चलिए तो इसको दोस्तों इसको बोलते हैं बोर्ड, पहाड़ी लैंग्वेज में बोर्ड। तो बोर्ड ये देखिए ये इस तरह से है। देखिए आइए आप, ये देखिए आप भी जो है ऊपर है बोर्ड में आ गए हैं। बोर्ड मतलब ऊपर की तरफ जो है। तो ये देखिए ये कच्चा ही मकान है, कच्चे ही है। देखिए सब चीज़ ये पूरे पुराने टाइप में रखा गया है इसको। ये देखिए, और ये पीतल के पतीले होते थे। ये देखिए ये देखिए ये पीतल के पतीले हैं, इसी में खाना बनाते थे। आजकल भी बनाते हैं ये पुराने लोग जो हैं, करते हैं इसको, कल्चर को कायम रखा हुआ है। पर जो नई पीढ़ी है वो तो बड़ी मुश्किल है उनकी समझ से। तो ये है, ये देखिए ये इनका आग जलाते हैं शाम को, ये इसी में ही खाना बनाते हैं। चूल्हा बोलते हैं इसको, ये चूल्हा है। और ये देखिए ये जो चूल्हे के साथ ये तो आप जानते होंगे ये है चिमटा, और इसको इसी क्या बोलते हैं फूकना, फूकना फूक लगाने के लिए होता है इसको, ये बोलते हैं। तो ये है। तो मैं बाहर बताता हूँ आपको बाहर क्या है। चलिए आप जरा दिखाएंगे आप क्या है बाहर। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं। ये तो हम अपनी भाषा में मेड़ी बोलते हैं, बरांडा। अच्छा, आप अपनी भाषा में मेड़ी बोलते हैं। मेड़ी मतलब दोस्तों ये हो गया कि एक आंगन टाइप है। तो आंगन टाइप में ऐसे होती, जब इनके कोई शादी शुदी होती है तो लेडीज जो है यहाँ बैठती हैं, है ना जी। तो यहाँ से नीचे जो शादी का कार्यक्रम चलता है तो ऊपर से बैठ के देखती हैं। और उनका जो है जो पहाड़ी कल्चर है उसमें गाने वगैरह गाते हैं। तो ऊपर बैठ के जो लेडीज जो हैं ये अपना गाने वगैरह गाती हैं और नीचे से पूरा
व्यू देखती हैं कि किस तरह से चला हुआ है। तो इस तरह से है। तो ये देखिए, बाकी ये चंगेर है जो इसमें ये प्याज रखे गए हैं, ये चंगेर बोलते हैं इसको। तो उसमें प्याज रखे हुए हैं इन्होंने। तो ये जो है ये किस काम के लिए है? ये वाली जो चीज़ है ये लगी हुई है, मैंने देखी है। तो ये किस काम के लिए? ये जैसे ये मदानी है ना। अच्छा, ये मदानी है। हाँ, इसको इधर ऐसे डाल के ना, अच्छा और फिर ऐसे, अच्छा, ऐसे करके इधर फिर लस्सी को ना, लस्सी का बर्तन नीचे रख के, अच्छा और इसको फिर ऐसे छाछ वही करते हैं इससे, अच्छा 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 लस्सी बनाते हैं। अच्छा, ये छाछ वगैरह निकालने के लिए, लस्सी छोड़ने के लिए जो भी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये ऐसे घूम रही है, ये देखिए। ओहो, अच्छा, ये देखिए, ये लस्सी के लिए है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये पुरानी है, पुराने टाइम में बनती थी। आजकल तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया। तो ये है, जैसे ये करके बता रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जी। है ना, मतलब ये क्या चीज़ है? ये वाली जो आप बता रहे हैं, ये क्या है? ये तो चंगेर है। अच्छा, चंगेर बोलते हैं इसको। हाँ जी। तो ये किस काम के लिए आती है? ये चंगेर जैसे पहले क्या, हम तो अभी भी करते हैं, जैसे तली हुई रोटी बनाते हैं उसके काम आती है। तली हुई रोटी के बटोरू? हाँ जी। अच्छा, बटोरू बटारू गाड़ी के मतलब जियां रख दे तो हाँ रोटी इससे। कटदे है ना। अच्छा अच्छा, कड़ियां सह रखनी है, फिर ये जियां मिर्चां सुकना पाई दिया तो अच्छा, अच्छा, हर अच्छा, कोई चीज इस च सुकना पाई सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये है, इसको चंगेर बोलते हैं दोस्तों। तो ये काम में आती है। जो घड़ियाँ रोटी जैसे आप बोलते हैं, अब आपको तो पता होगा भी, किसी कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो ये उसके काम आती हैं, रोटियाँ बना के रखते हैं इसमें। तो ये उसके काम आती हैं। अच्छा बहन जी, ये क्या है? ये वाला झाड़ू है? ये झाड़ू है। ये तो और ही टाइप का है, बाजार थोड़ी मिलता होना ना। ये तो हाँ ना, इन्हें खेता खाता च ना आपू ही बाय कर दे। अच्छा, ये गाज टाइप च लगे होंदा ता तिसियो करी के, मतलब होंदा तो ये अलग ही है ना, हर गाय थोड़ी होंदा। हर गाय च नहीं होंदा, बीड़ां च होंदा, पट्टियां बीड़ां च। अच्छा, पट्टियां दी बीड़ जो छोटी छोटी पगडंडियां होती है उसमें लगाया जाता है ये, या लगता है ये खुद। तो ये देखिए, ये झाड़ू रखा हुआ है इन्होंने। ये इस तरह से झाड़ू लगाते हैं इसको। ये एक ट्रेडिशनल है, ये हर जगह नहीं अवेलेबल होगा, ये गांव में ही मिलते हैं। ये देखिए किस तरह से, कितना साफ सुथरा ये झाड़ू है। और साफ सुथरा झाड़ू से ये झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल साफ कर रहा है। ये इस तरह से है। देखिए दोस्तों, आपको मैंने पुरानी चीज़ें बताई हैं, तो आपको मैं अब ये भी बताता हूँ। ये देखिए, पुराने तरह का ये दरवाज़ा लगा हुआ है। देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए, इसमें बनावट में कितनी सुंदरता से बनाया गया है इसको। ये पुराना है, कम से कम भी 60-70 साल इसकी लाइफ है अभी तक, और ये बन रहा है। ये है। देखो दोस्तों, आपको मैंने परिचित करवाया पुराने जो टाइम में किस तरह से रहते थे, किस तरह से ये बनाया हुआ है इन्होंने। बिल्कुल देखिए, पुराना बना हुआ है। और किस तरह से इनके इंस्ट्रूमेंट जो थे पुराने, ये इस तरह के होते थे। मधानी हुई या चंगेर हुई, और किस तरह से ये बनाया गया है। आजकल तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरे ख्याल से ये देखने को भी नहीं मिला होगा। जो आजकल की जनरेशन है उसको पता ही नहीं होगा कि इस तरह से भी पुराने जो लोग थे वो इतनी मेहनत से छाछ में से, दही से जो मक्खन निकालते थे। तो अभी भी ये प्रथा यहाँ है, कई गाँव में चलती है। तो जैसे कि अभी दीदी बता रहे हैं कि हमने भी अभी जो इन्होंने मक्खन निकालना है तो उसके लिए रखे हुए, तो वो छाछ निकालेंगे, तो ये कुछ देर के बाद निकालेंगे। तो इस तरह से ये प्रथा अभी भी चली हुई है गांव में। तो बहुत दोस्तों, आपको मैंने परिचित करवाया तो बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो देखिए, आप और चीज़ बताता हूँ कि मैंने अभी देखी है। ये देखिए आप, ये आपने शायद देखी भी हो, ना भी देखी हो। ये इसी के बोल दे, कली बोल दे, कोई नरेड़ बोल दे, नरेड़ भी बोल दे, कड़े हुक्का। मैंने इसी को हुक्का बोल ही सकते। जो हुक्का मैं बोलूंगा तो आपकी पहचान में भी आएगा कि हुक्का। तो पुराने लोग जो होते थे घरों में बैठ के ये हुक्के से ही इंजॉय करते थे अपना। तो ये हुक्का है दोस्तों। ये देखिए, ये पुराने जो है ट्रंक, आजकल देखने को तो नहीं मिलते हैं ये देखिए पुराने ट्रंक है। तो इनमें कपड़े कुपड़े रखने के काम आता था। तो ये है, ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए, ये इसी के बोलते हैं। अच्छा, बाटी है। ये देखो, शादी शुदी में जैसे सब्जी वगैरह डाल के इसको परोसते हैं इसमें से कड़छी लेके। तो ये बाटी है, बाटी भी काम की है। ये देखिए, और बाटी का वेट भी ज़्यादा नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से 1-1.5 kg 2 kg के बीच में होगा। ये कढ़ाई है। तो इस तरह से पुराने जो हैं, आजकल जो पुराने बर्तन हैं या पुरानी चीज़ें हैं बहुत कम देखने को मिलती हैं दोस्तों।
तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई है। ये एक्सप्लोज किया मैंने, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है ये मकान। और ये जो भाई साहब हैं देखिए आप, तो ये क्या लगा हुआ है, ये क्या है? ये तो वैसे स्पोर्ट है, इसकी स्पोर्ट है। अच्छा 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 अच्छा। स्पोर्ट है, कैंची बोलते हैं। कैंची बोलते हैं। हाँ नहीं, कैंची भी बोलते हैं। तो कुछ एक लोग बोलते थे कि इसके ऊपर कुछ क्या सामान रख देना, मैंने फाटियां लगाई हैं इथों, अच्छा हथौड़ी की। अच्छा मुंह सिर च बजी ना, तेरे वास्ते के होंगे वैसे ये तू रख दे यहाँ। अच्छा उन्हें वैसे वही चीज थी है ना, और ये स्पोर्ट भी है, ये चीजें रखी, सामान भी रखी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक है। तो दोस्तों अब अंदर मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए ये कितना सुंदर छोटा सा ये दरवाजा है। जैसे ही हम जाएंगे तो इसको दरवाजे को ऐसे भी बंद कर सकते हैं। और ये देखिए ये छोटा सा दरवाजा। और ये देखिए इसको बोलते हैं चूल्हा। ये चूल्हा है, देखिए आप, चूल्हे में आग लगा दी है, आग जला दी है इन्होंने। तो ये है, ये चूल्हा है। और ये तरमैड़ा है, ये पानी गर्म करने के लिए इसको रख दिया गया है। ये देखिए आप पानी देखेंगे, ये पानी है, पानी से भरा हुआ है ये, तो इसी में गर्म होगा। और ये बोलते हैं पचोलू, पचांद, ये पचांद है। तो पीछे भी बर्तन, जैसे ये ज्यादा उबल जाएगा तो इसको उठा के इधर रख देंगे, जिससे कि वो हल्का हल्का सेक आता रहेगा और ये गर्म रहेगा। तो इस तरह से है देखिए। तो ये पुरानी इनकी किचन है। और ये उसको बता दो, ये बतावड़ी है, चावल डालने शादी जैसे फंक्शन गया। हाँ ये देखिए ये जो टोकरी है, आपको तो मैं टोकरी बोल रहा हूँ, असली नाम इसको बतावड़ी बोलते हैं। तो बतावड़ी का मतलब होता है कि इसमें चावल डाल के, जो हमारे कल्चर में, पहाड़ी कल्चर में जो धाम होती है, तो धाम में जो चावल परोसते हैं तो इसी से परोसे जाते हैं। तो ये बतावड़ी है। और एक वो है, ये इसमें ऊनी डाल देते हैं, आग रोटी वगैरह डालनी हो उसमें, जैसे तली हुई रोटी। ये देखिए ये टोकरी टाइप में है। ये तली हुई रोटी या ऊन वगैरह के लिए, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल की जाती थी ये पहले। तो ये टोकरी है। तो ये इस तरह से है। तो ये देखिए इन्होंने खेतों से अपने प्याज जो है अपना ऑर्गेनिक तौर से निकाला हुआ है। तो इसको रखा हुआ, कि इसको खिलार के तब रखा हुआ कि हवा लगती रही और खराब ना हो ये। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ है। तो ये देखिए अभी सूखा है प्याज, बिल्कुल ये गीला नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुला छोड़ के रखा हुआ। अगर बोरी में रखेंगे तो ये सड़ जाएगा। तो इसके बाद ये चला बनाया हुआ है देखिए। और ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं आग जलाने के लिए। तो इस तरह से ये पुराने कल्चर में इन्होंने फिर भी उसको बना के रखा हुआ है। जो पुराना कल्चर है अभी भी मेंटेन रखा है उन्होंने। लहसुन। और ये देखिए ये यहाँ का ऑर्गेनिक, क्योंकि ये जो है ये पशुओं की ही खाद डालते हैं। ये लहसुन है, यहाँ का देसी लहसुन है, ये देख पा रहे होंगे। तो ये जो बाजार वाली खाद होती है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। गोबर की खाद होती है वही खेतों में डाल के तो ये ग्रो करते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ व्यू बताता हूँ। ये छोटी सी खिड़की है, ये चूल्हे के साथ ही आप व्यू देख पाएंगे। देखिए बाहर का व्यू यहाँ से देखने के लिए कितना सुंदर है ये। आशा करता हूँ दोस्तों आपको भी पसंद आएगा ये जो मकान मैंने बताया। आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। और बाकी मैं और भी बताता हूँ आपको कुछ। ये है वो, ये देखिए ये जो है ये बट्टा है। तो सिल तो मेरे को पता नहीं अभी कहाँ होंगी। वो दूसरे कमरे। हाँ दूसरे कमरे में सिल है, ये बट्टा है। तो सो दोस्तों आपको मैं एक और किचन बताता हूँ, आप देख पाएंगे। ये देखिए ये भी किचन है, ये छोटी सी किचन है। तो यूज ज्यादा ये दूसरी वाली को करते हैं, ये भी इन्होंने किचन बना के रखी है। तो ये देखिए किचन, और ये जो छाछ छोड़ने के लिए बनाया गया था वो भी यहाँ भी लगा हुआ है। क्योंकि अब ये भाई वगैरह 2-3 भाई वगैरह हैं, तो छोटी छोटी इन्होंने रसोई भी रखी है। तो ये है, तो ये चूल्हा है, ये चूल्हा है देखिए आप। तो ये देखिए यहाँ से भी आप देख पाएंगे, ये पशुओं को चारा रखने के लिए इन्होंने अलग से बनाया हुआ है। तो ये देखिए ये झरोका है, छोटा सा झरोका रखा हुआ है, इससे ये देखभाल करते हैं या वहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से है। और ये देखिए पीतल की थालियाँ हैं, जो पहले कुट्टी की थाली बोलते थे इसको, ये कुट्टी की थाली हैं। तो आजकल तो देखने में मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है बाजार में, ये पर बहुत कम ये है जो यहाँ पर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। तो ये भोजन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों अब बाहर की तरफ चलते हैं, देखते हैं। ये इनके भाई साहब के बच्चे हैं छोटे छोटे, देखिए
ये कितने में पढ़ते हो? 5वीं में। अच्छा, ये वाला यूकेजी में, छोटा देखो छुप गया ये। तो ये देखिए इस तरह से है। अभी चाय पीकर, अभी चाय बन रही है तो चाय पीकर फिर बताते हैं आपको, कुछ जो होगा और भी तो दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों देखो, आपको मैंने जो मधानी बताई थी और जो भी आपको बताया था, देखिए अभी देखिए ये तो छाछ छोड़ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से छोली जा रही है, आप देख पा रहेंगे। ये आपको मैं लाइव बता रहा हूँ। तो आजकल तो ये देखने में नहीं मिलती है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चला हुआ मशीनों में डाल के वो करते हैं। ये हाथ से देखिए छोड़ रहे हैं। तो मेरे को कमेंट में बताइएगा किसने किसने ये ऐसा देखा हुआ या किया हुआ है। कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने भी कभी ऐसा किया है कि देखा होगा। तो जो आजकल की जनरेशन है उन्होंने तो कभी नहीं देखा होगा, तो उनको ज़रूर दिखाइएगा कि इस तरह से छाछ छोड़ते थे। कितनी फास्ट है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि जो मक्खन है वो निकल आया है मेरे ख्याल से। साथ में मैं चाय भी पी रहा हूँ, चाय का भी आनंद ले रहा हूँ। तो ये देखिए आप, इतनी जल्दी मक्खन निकल आया है कि जो बिजली वाली से भी नहीं इतनी जल्दी निकलता जितनी जल्दी यहाँ निकला है। वो देखिए आप मक्खन देख पा रहे होंगे। ये देखिए मक्खन निकल आया। दूध तो लाया नहीं? नहीं, थोड़ा लाया, थोड़ा फूल गया। अच्छा। बच्चे हाँ, गाय जर्सी दी? हाँ, देसी है। अच्छा, देसी दूसी पाल ली, जर्सी पाले लानी नहीं कर। खरा दूध दे नहीं है 12-14 किलो। हाँ, इन्हां दा ये हुंदा कि दूध बड़ा वधिया हुंदा इन्हां दा। ये तो है। ये जी मधानी, वड्डी मधानी बोली सकते नहीं सी। देखा कितनी जल्दी फास्ट काम होया कने, मतलब एकदम ही इन्हें मक्खन कढ़ लिया। तो देखो कितनी जल्दी मक्खन निकाल लिया इन्होंने ना। तो ये है, आजकल तो ये देखने में आपको मिलेगा नहीं कि इस तरह से भी निकालते हैं मक्खन। ये देखिए आप, वो देखिए मक्खन को इकट्ठा कर रहे हैं। कितना दूध देंदी है एक टाइम मेरा? एक टाइम मेरा 3.5 किलो। अच्छा ठीक ही है ना, तब ठीक है, देसी भी नहीं बोल सकते। क्या था 3.5 देंदी तो ठीक है, वधिया है। ग्राल कहाँ है? एक छोड़े अच्छा पीछे बाहर ही बनी है काली में। ये देखिए मक्खन का चक्का निकल आया है। ये मक्खन लीजिए, आपको अब ये भी बता दिया लाइव में। और ये देखिए ये लस्सी है, ये जो है निकल के आई है, ये लस्सी है। पुराने मकान में बैठकर कुछ आनंद ही और है। तो चाय भी पी रहा हूँ मैं, चाय का भी आनंद और है। तो दोस्तों गैसों में तो आपने खाना बड़ा खाया होगा, पर अगर आप चूल्हे की रोटी खाओगे तो आप इतना भरपूर आनंद उठाएंगे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। गैस वाली खाओगे तो गैस होगी, तो ये चूल्हे वाली रोटी जो द बेस्ट है, हष्ट पुष्ट रहेंगे। तो कभी आना होगा तो आप आइएगा। और मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ 9857505421। कोई मेरे साथ यहाँ आना चाहे तो आ सकता है।